प्रिय मित्राणि नमः। संस्कृता स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग को लेकर के आया हूं। अभी तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के 3 पाठों को पढ़ लिया है। आज हम चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, माने बालकों का अर्थात बाल कवियों का हास्य कविता सम्मेलन। ठीक, बाल कवियों का हास्य सम्मेलन, हास्य कविता सम्मेलन। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। ठीक, ये जो 4 बालक हैं ये मंच के ऊपर बैठे हैं। विविध माने अनेक प्रकार के, वेशभूषा धारिणः माने वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः बाल कवयः 4 बाल कवि, मंचस्य ऊपरी इस मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। ठीक, अधः श्रोतारः नीचे श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता श्रवण करने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, और च कोलाहलम कुर्वन्ति और चिल्ला रहे हैं। ठीक, शोर कर रहे हैं। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे बैठे हुए श्रोतारा यानी श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, और कोलाहलम कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। ठीक, चिल्ला रहे हैं। संचालक महोदय क्या कहते हैं, ये हैं यहाँ पर संचालक महोदय। संचालकः कथयति अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, अल यहाँ पर निषेधार्थक है। ठीक, अलम कोलाहल माने शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत बड़ा हर्ष का अवसर है, खुशी का दिन है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकश्च भारतस्य हास्यकवि धुरंधराः समागताः सन्ति। कह रहे हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, अवसर है। यत् अस्मिन् मैंने यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः कविता का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर, ठीक है, समागताः सन्ति आए हुए हैं। ठीक, आज बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन है। यत् इस अस्मिन् काव्य सम्मेलने, इस काव्य सम्मेलन में कविता का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति आए हुए हैं। एहि आइए। ठीक है, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम इनका तालियों के साथ, वयम माने हम सब, आइए हम सब करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ठीक, गदाधर कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य हूँ। आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, सबसे पहले गदाधर कह रहा है कि मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य सुनाता हूँ, अपने द्वारा रचित स्वरचित काव्य कविता को सुनाता हूँ। श्रावयामि सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च, सर्वै उच्चैः हसन्ति। कह रहे हैं कि यमराज सहोदर वैद्यराज, हे यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर माने यमराज के भाई वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, और जो यमराज हैं वो तो प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं,
आधुनिक वैद्य हैं वो प्राणान धनानि च, प्राणों को और धन को दोनों को हर लेते हैं। ठीक। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग ऊंचे स्वर से हंसते हैं। कलांतकः, दूसरा कोई कलांतक बोल रहा है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशलाः। कह रहे हैं अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु नामे मादृशाः कुशला, परंतु मेरे जैसे कुशल कोई नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसा कोई कुशल नहीं है, अच्छा नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस काव्य को शृण्वन्तु माने सुनिए, भवन्तः माने आप सब, ममापि माने मेरे भी, काव्यम माने कविता को, इदम माने यह कविता को, शृण्वन्तु माने सुनिए, मेरे भी इस कविता को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कह रहा है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके, वैद्यः विस्मयमागतः, विस्मयमागतः माने चकित रह गया, हैरान सा रह गया, वह वैद्य हैरान रह गया। नाहम गतः, मैं तो नहीं गया, न मे भ्राता, न ही मेरा सहोदर यमराज भाई गया, कस्येदम हस्तलाघवम, यह किसकी हाथ की सफाई है, यह किसकी चतुराई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग दोबारा हंसते हैं। तुंदिलः, ऊंचे तोंद वाला बोलता है, पेटू व्यक्ति बोलता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तेन, अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए, तुंदिलो हम पेटू हैं, भो अहम तुंदिलः, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम चा, मेरे भी इस कविता को सुनिए और जीवने धार्यताम, और अपने जीवन में धारण करिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः। कह रहा है कि हे दुर्बुद्धि, परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम माँ कुरु, माने पराया अन्न को प्राप्त करने में अपने शरीर पर उपकार मत करो, दया मत करो, अपितु जितना मिले खाते जाओ, खाते जाओ। कह रहे हैं कि परान्नम दुर्लभम लोके, जो पराया अन्न है, पराया भोजन है, वो क्या है? दुर्लभम लोके, संसार में दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आएगा, परंतु परान्नम बार बार, दूसरा पराया भोजन बार बार नहीं मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः दोबारा अट्टहासम कुर्वन्तु माने हंसते हैं। अपरः चारवाका, एक दूसरा कोई आया चारवाका, उसका नाम चारवाक था। ठीक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तदा माने तब, ऋणम कृत्वा माने लोन लेकर के भी, ऋण लेकर के भी, पौष्टिकः माने पौष्टिकः पदार्थ माने पौष्टिक भोजन एवं भोक्तव्या, माने अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन ही खाइए। तथा कथयति चारवाक कवि, तदा माने तथा माने तब, कथयति मैंने कहता है, चारवाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत, माने जब तक जियो तब तक सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा अपि घृतम पिबेत, और लोन लेकर के भी घी पियो, माने पौष्टिक अन्न खाओ। ठीक, पौष्टिक आहार खाओ, लेकिन चाहे ऋण लेकर के ही खाना पड़े, लेकिन खाओ। श्रोता बोल रहा है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब फिर हम ऋण का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे, उस ऋण को कैसे चुकाएंगे। चारवाकः कथयति, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे अवशिष्ट माने बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, और परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और प्रत्यर्पयेत माने लौटा दोगे, लोगों के ऋण को, लोगों के लोन को चुका दोगे। किस प्रकार? घृतम पीत्वा माने ऋण लेकर के घी पियो, और उसके बाद परिश्रम करो, और फिर ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और लोगों के उस ऋण को, उस लोन को चुका दो।
काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आसु कवितां रचयति हासपूर्वकं का च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरित, ठीक है, उत्कंठित, उसको बोलने की कुछ इच्छा हुई, उसको प्रेरणा मिली उस काव्य से, कविता श्रवण से। एकः बालकोऽपि, एक बालक भी आसु कविताम रचयति, आसु कविता की रचना करता है, और हासपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक, हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। क्या कहता है बालकः, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी इस कविता को सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम च वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। बालक वो कहता है, बालक गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, और तुंदिलम भोजलोलुपम, और इस पेटू भोजन की लोलुपता करने वाला, भोजन माने भोजन भट्ट को, और गजाधर कवि को, कालांतक वैद्य को, चारवाकम च, और इस चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। बालक कहता है कि गजाधर कवि को और इस पेटू को, तुंदिल को, भोजन के लिए हरदम परेशान रहने वाला, हरदम भोजन को ही अपना सब कुछ बना लेना, माने अधिक भोजन करने वाला तुंदिल, पेटू, कालांतक वैद्य और चारावाक को मैं नमस्कार करता हूँ। वो बालक कह रहा है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्यम श्रावित्या, काव्य को सुनाने के अनंतर, सुना करके हा 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 इस प्रकार के शब्द करके हसति, हंसते हैं। अन्य चापि हसंती, और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग घर चले जाते हैं। अब हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। अधा का अर्थ होता है नीचे, कोलाहलम का अर्थ होता है शोर करना, काव्य हंतारा माने काव्य को नष्ट करने वाले, कविता का नाश करने वाले, कालयापका माने समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा माने अग्रणी श्रेष्ठ, एहि माने आइए, करतल ध्वनिना माने तालियों के साथ, अरसिकेभ्या माने नीरस जनों को, स्वकीयम माने अपने, मादृशा माने मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, ठीक, तुंदस माने तोंद के, आवर्तन माने फेरता हुआ, धार्यताम माने धारण करें, परान्नम माने दूसरों के अन्न को, दूसरों के भोजन को, पराधन अन्नम बराबर परान्नम दीर्घ संधि का उदाहरण है। पौष्टिका माने पुष्टि देने वाला, ठीक, पौष्टिक पदार्थ। प्रत्यर्पणम माने लौटाना, प्रत्यर्पणम प्रत्यर्पणम इत्यत्र यण संधि भवति। अवशिष्टम शब्दस्य अर्थः भवति बचा हुआ, यानी शेष। उत्प्रेरिता माने प्रेरित होकर के। श्रावयंती माने सुनाता है। भोजलोलुपम माने खाने का लोभी, पेटू, ठीक। अब हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। उच्चारणम कुरुत, सर्वप्रथम क्या है, उच्चारण करिए। ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे, उच्चैः माने ऊपर, ठीक, ऊंचे स्वर में, नीचे माने नीचे, बही माने बाहर, अलम माने बस, ठीक, कदापि माने कुछ भी, ठीक है, कभी भी, अंतः माने नीचे, पुनः माने अंतः माने अंदर, पुनः माने दोबारा, कुत्र माने कहाँ, कदा माने कब, एकदा माने एक बार, ठीक। आगे चलते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। हमें इस मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके खाली स्थान भरना है, ठीक, यहाँ हमें भरना है। क्या लिखना है, वृक्षस्य, यहाँ पर हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी, ठीक, वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर खगा माने पक्षियाँ, पक्षी, वसंती माने निवास करते हैं। फिर क्या है, विवादेन, तो यहाँ पर हो जाएगा अलम विवादेन, ठीक, अलम, विवाद मत करो, ठीक। वर्षा काले गृहात्, फिर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, बही, बही मा गच्छा, बाहर मत जाओ।
मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, तो कुत्र श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा मंचस्य अधः, ये वाला हो जाएगा। ठीक। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, तो छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। ठीक, विद्यालय के अंदर जाते हैं। आगे चलते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से हमें अशुद्ध शब्द को अलग करना है। जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो यहाँ पर केवल गमन्ति ही ऐसा शब्द है जो गलत है, क्योंकि उसकी जगह पर गच्छन्ति होना चाहिए। ठीक, गमन्ति यहाँ पर अशुद्ध है, गमन्ति, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गच्छन्ति। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, यहाँ पर जो गजेण शब्द है यह अशुद्ध है, यहाँ पर होना चाहिए गजेन, ये गजेण शब्द अशुद्ध है। ठीक, गजेन की जगह गजेन होना चाहिए। लतया, मातया, रमया, निशया, यहाँ पर क्या अशुद्ध है, तो मातया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मात्रा। अशुद्ध क्या है, मातया, शुद्ध क्या होना चाहिए, मात्रा। ठीक, लते, रमे, माते, प्रिये, तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो क्या है, माते। ठीक, माते, और इसका शुद्ध क्या होगा, मातरऊ। ठीक, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, तो यहाँ पर सेवति ही शब्द जो है अशुद्ध है और इसका शुद्ध शब्द होगा सेवते। सेवति क्या है, अशुद्ध, और शुद्ध क्या होगा, सेवते। ठीक, यहाँ पर हमने अशुद्ध शब्दों को लिखा है। ठीक, आगे चलते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, हमें अब क्या करना है, समानार्थक पदों को छांट करके लिखना है। ठीक, प्राप्य का क्या अर्थ होता है, समानार्थक क्या हो जाएगा, लब्ध्वा। ठीक, लब्ध्वा। ठीक, लब्ध्वा। कुशलाः मने दक्षाः, कुशलाः का समानार्थक दक्षाः। हर्षस्य का क्या हो जाएगा, प्रसन्नतायाः। ठीक, प्रसन्नतायाः। आगे क्या है, देहस्य का क्या हो जाएगा, शरीरस्य। देहस्य का समानार्थक क्या हो जाएगा, शरीरस्य। ठीक, वैद्यम का समानार्थक क्या हो जाएगा, चिकित्सकम। ठीक, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य। ठीक, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखित, हाँ ये सब हो गया। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अब हमें ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक पद में लिखना है। जैसे मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच में कितने बाल कवि उपविष्टाः माने बैठे थे। ठीक है, बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चत्वारः। ठीक, के कोलाहलम कुर्वन्ति, तो श्रोतारः, यहाँ पे हो जाएगा श्रोतारः। ठीक, आगे क्या है, गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति, तो यहाँ पर हो जाएगा आधुनिक वैद्यम। ठीक, यह हो जाएगा। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तो तुंदिलः तुंदस्य उपरि। ठीक, तुंद के ऊपर, अपने तोंद के ऊपर। ठीक, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। ठीक, शरीराणि भवन्ति। किम कृत्वा घृतं पिबेत्, तो ऋणं कृत्वा। ठीक, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। आगे क्या है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत, इस मंजूषा से पदों को, शब्दों को चुन करके हमें इस कथा को पूरा करना है। जैसे पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः, यहाँ पर हो जाएगा प्रियः, प्रियः वानरा आसीत्। पुराने समय में एक
राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था। ठीक। एकदा नृपः आसीत, यहाँ पे हो जाएगा सुप्तः। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, सोया हुआ था वानरः। व्यजनेन तम अजीवयत, यहाँ पे हो जाएगा व्यजनेन। व्यजनेन माने पंखे से उसे हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका, यहाँ पे हो जाएगा मक्षिका। उसी समय एक मक्खी नृपस्य, नृप के नासिकायाम, नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर उपाविशत, बैठ गई। यहाँ पे हो जाएगा उपाविशत। उसके नाक के ऊपर क्या हुई? एक मक्षिका बैठ गई। ठीक। यद्यपि वानरः बारंबारम व्यजनेन ताम निवारयत, यद्यपि, तथापि माने फिर भी, बंदर जो है वो बार बार, प्रत्येक बार उस पंखे से, ताम निवारयति, उसको हटाता है। तथापि फिर भी, सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव, नृपस्य नासिकायामेव, नासिका के ऊपर ही उपविशति, बैठ जाती थी। अन्ते सा मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, खड्गेन माने तलवार से उस मक्षिका के ऊपर प्रहार किया उस बंदर ने। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गतः, मक्षिका जो है, मक्खी जो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु उस तलवार के प्रहार से राजा की नासिका, नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अतएव उच्यते, और इसलिए कहा भी गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, मित्रता उचित नहीं होती है, मित्रता नहीं करनी चाहिए मूर्ख लोगों के साथ। आगे चलते हैं। विलोम पदानी योजयत, अब हमें विलोम शब्दों को लिखना है। जैसे अधः का क्या हो जाएगा? नीचे का, ऊपर, ऊपरी। अंतः का क्या हो जाएगा? अंदर का, बाहर। ठीक। दुर्बुद्धि का क्या हो जाएगा? सुबुद्धि। उच्चई का क्या हो जाएगा? नीचई, ऊंचा का नीचा। दुर्लभम का सुलभम। ठीक। आगे चलते हैं। ध्यातव्यम, ध्यातव्य बात क्या है कि अस्मिन् पाठे अधः अंतः बहि नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति, इतने अव्यय हैं। कौन कौन? अधः, अंतः, बहि, नीचैः, पुनः। एसाम त्रिषु लिंगेषु, ये सब तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में, एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, इसमें कोई विकार नहीं होता है। उक्तम च सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम, मतलब सदृशम त्रिषु, उसी के बारे में बताया है कि ये जो अव्यय हैं ये सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान चलते हैं और सभी विभक्तियों में भी समान चलते हैं। ठीक। तो आज का पाठ कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करना। नमः संस्कृताय।